यहाँ पे बुक में बहुत सारे डू यू नो का बॉक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो इधर क्लाइमेट के साइड में जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा है। तो उसमें दिया गया कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 इन द 200 करोड़ पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। तो देखो जो सन्स का एनर्जी आता है 200 करोड़, तो उसमें से ओनली 1 पार्ट जो है उसका ही उतना पार्ट जो है अर्थ रिसीव करता है और उसको बाद में वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम लोग इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। उसका जो दूसरा डू यू नो है बॉक्स, उसमें लिखा गया है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर को मापते हैं उसको डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जानते हैं, और जो सेल्सियस था उसको एंड्री सेल्सियस ने, ये जो डिग्री था उसको एंड्री सेल्सियस ने इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम के हिसाब से जो स्केल है उसको सेल्सियस के हिसाब से लिया जाता है। तो देखो जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, बर्फ़ बनता है, और वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। तो नेक्स्ट जो बॉक्स दिया है डू यू नो का, उसमें लिखा गया है तो जो मून होता है उसमें एयर नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे एयर प्रेशर भी नहीं होते हैं। तो जब को हम लोग मून में जाते हैं तो हम लोग मून के सरफेस पे ऐसे खड़ा नहीं हो सकते हैं, हम लोग हमेशा मून के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे, मतलब हम लोग तैरते रहेंगे ऊपर। हमारा जो पैर है वो ज़मीन पे नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं होता है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहन के जाते हैं, जिसमें कि एयर फील होके रहता है जब वो मून पे जाते हैं। अगर वो इस तरह के सूट्स नहीं पहनेंगे तो जो काउंटर प्रेशर होता है उनका बॉडी का वो नहीं दे पाएंगे, जिससे कि जो उनका जो बॉडी का जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए उनको स्पेशल टाइप का स्पेस सूट दिया जाता है। देन जो थर्ड बॉक्स है डू यू नो का, उसमें दिया गया है जो विंड होता है उसके डायरेक्शन के हिसाब से नाम दिया गया है। तो कौन से डायरेक्शन से वो बह रहा है उसी के हिसाब से जो विंड है उसको नाम दिया जाता है। अगर वो वेस्ट के डायरेक्शन से बहता है तो उसको वेस्टर्ली विंड बोलते हैं, ईस्ट के डायरेक्शन से बहता है तो उसको ईस्टर्ली विंड बोलते हैं, अगर वो साउथ से बहता है तो साउथ विंड बोलते हैं, या फिर वो साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट विंड, अगर साउथ वेस्ट से बह रहा है तो साउथ वेस्ट विंड। ऐसे अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से विंड को नाम दिया जाता है। बस इतना ही है डू यू नो में। और लास्ट में है जो प्रिसिपिटेशन के बारे में, जो कि अलग अलग फॉर्म के बारे में दिया है। जो प्रिसिपिटेशंस होते हैं उसके 3 फॉर्म होते, अलग और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि स्नो, स्लीट एंड हेल। तो स्नो मतलब जो बर्फ़ होता है वो गिरता है उसको स्नो बोलते हैं। हेल मतलब जो बारिश होता है वो वाटर के हिसाब से ना होके वो आइस के बड़े बड़े टुकड़े के हिसाब से गिरता है, उसको हेल बोलते हैं। और स्लीट का मतलब, स्लीट भी वही आइस के हिसाब से ही जो गिरता है उसको ही स्लीट बोलते हैं। जब बारिश होता है तो नीचे आने के बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्लीट। बुक में एक और पिक्चर दिया है जो कि वेदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जा रहा था। तो पहले दिया है थर्मामीटर, जिसको कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद दिया है बारोमीटर, जिसको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, उसको बारोमीटर मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद आता है रेन गॉज। रेन गॉज का मतलब इससे ही पता चल रहा है कि इसमें जो है रेनफॉल का अमाउंट मेजर किया जाता है। एंड लास्ट में आता है विंड वैन। तो विंड वैन में विंड का जो डायरेक्शन है वो शो किया जाता है। तो ये चारों जो है वो वेदर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इसको लिया जाता है।